आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मुख्य कारण ये है कि हम तो बहुत छोटे भारत के हम एक कार्यकर्ता या हम जो नागरिक हैं, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आज मोदी जी जो हैं, वो भी अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के हर पल इतने उत्सुक रहते हैं और जितना उनसे बन पाता है वो सब कुछ करते हैं उसके लिए। श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति का ये प्रयास जारी है। आज ये 7वां हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी नंदोत्सव मना रहे हैं। हमारा ये प्रयास हमेशा से जारी है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। हमारा जितना भी यूथ है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम ये बता पाएं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कि उसके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, वो कितना विशाल है, उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। दुनिया में इसका डंका बजता है। और भी जितने धर्म हमारे देश में हैं या और भी जितने धर्म इस पूरे वर्ल्ड में हैं, वो कहीं ना कहीं इसी से निकले हैं। उनकी भी जो जड़ें हैं वो यहीं से निकली हुई है। जब तक हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, जब तक हम अपने युवाओं को ये नहीं बताएंगे कि हमारा धर्म कितना रिच है, हमारा कल्चर कितना रिच है, जब तक उनको उस पर गर्व नहीं होगा, तब तक कोई भी ऐसे ही हमारे बच्चों को बहलाता रहेगा, फुसलाता रहेगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। इसलिए हम कोशिश करते हैं हर साल कि अपने इस रूप को और भव्य और विशाल किया जाए, ताकि हमारे बच्चों का अट्रैक्शन बने। कोई भी चीज में जब तक आकर्षण नहीं होता है, तब तक बच्चे उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। और ये इतनी मेहनत जो संस्था के लोग करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इसको आकर्षण दे पाए, ताकि यूथ इससे आकर्षित हो। जब वो आकर्षित होगा तब वो आएगा, और जब वो आएगा तो मेरा ये यकीन है कि वो अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएगा। और जब वो संस्कार अपने साथ लेकर के जाएगा तो यकीनन मानो कि उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी, फिर कोई उसको कितना ही हिलाए वो हिल नहीं पाएगा। तो सबसे पहला मोटिव हमारा ये रहता है। और कार्यक्रम कब से शुरू है, और क्या कुछ विशेष है? कार्यक्रम जो शुरुआत हमारी हुई है वो 20 तारीख से हुई है, 20 अगस्त से हुई है। 20 अगस्त को हमने श्याम बाबा की भव्य निशान यात्रा निकाली, जो कि प्रशांत विहार बालाजी मंदिर से शुरू हुई। बालाजी मंदिर से शुरू होकर के रोहिणी के विभिन्न विभिन्न इलाकों में पूरी रथ यात्रा घूमी, पूरी निशान यात्रा घूमी। जितने हमारे श्याम भक्त थे, खूब श्याम भक्तों का प्रेम मिला, खूब भीड़ जो है श्याम भक्तों की उमड़ी, सबने बहुत प्रेम लुटाया, सबने बाबा के दर्शन किए। और फिर वो जो हमारी निशान यात्रा है वो पंडाल पर आकर उसका समापन हुआ। 21 तारीख को हमने कवि सम्मेलन रखा था, जिसमें कि देश के जाने माने सारे कवियों ने शिरकत की। हरिओम पवार जी, अनामिका अंबर जी, सुदीप भोला जी, राजेश चेतन जी और भी अन्य हमारे काफी कवि और कवित्री हमारे साथ थी, जिन्होंने देशभक्ति की कविताओं के साथ आगाज किया। और खूब बीच में सुदीप भोला जी ने हास्य कविताएं भी सुनाई, ताकि थोड़ा सा मनोरंजन का माहौल बना रहे। मेरे कृष्ण का उत्सव मनाया जा रहा है और मेरे ठाकुर जो हैं वो तो सारी लीलाओं से संपूर्ण रहे हैं, तो आनंद का एक उत्सव मनाया जा रहा है। तो उस आनंद की झड़ी में, उस आनंद की कड़ी में कुछ हास्य कवि सम्मेलन भी हुआ और हिंदुत्व की बातें, सनातन धर्म की बातें हुई। और जितने भी लोग आए हुए थे उनको कविताओं के माध्यम से बताया गया कि हमारा सनातन धर्म बहुत ही रिच है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। आपने मुझसे किया है, सुरक्षा के इंतजाम की आपने बात पूछी है, तो ये प्रोटोकॉल के अंदर चीजें आती हैं। सुरक्षा के हमने बिल्कुल कड़े इंतजाम किए हुए हैं और ये श्याम बाबा की कृपा हमारे ऊपर रहती है कि इतने भव्य
आयोजन के बाद आज तक कोई भी ऐसी घटना ऊपर वाले की दया से नहीं हुई जो कि हमारी समिति पे एक छोटा सा दाग भी लगा सके, जिसके लिए कि हम नॉर्म्स के हिसाब से सारे के सारे जितनी हमें परमिशन लेनी होती है, जिस डिपार्टमेंट से लेनी होती है, वो हम सारी लेकर रखते हैं। फायर डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेते हैं। फायर ब्रिगेड आपने देखा होगा बाहर खड़ी है। रेत के 2 बंकर बनाए जाते हैं, दोनों गेट के दोनों तरफ बंकर बनाए जाते हैं, ताकि अगर कोई भी विपदा की परिस्थिति आए तो हम उसको कंट्रोल कर पाए। फायर एक्सटिंग्विशर पूरे पंडाल में लगे हुए हैं, आप जाएंगे आपको हर जगह नजर आएगा। इंश्योरेंस जो कि सबसे बड़ी चीज है, यहाँ नहीं, मैं कहता हूँ अपने जीवन में भी हमें हर किसी को इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इस पूरे कार्यक्रम का, इतने भव्य कार्यक्रम का, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब पूरा फुली इंश्योर्ड है, हमने इंश्योरेंस करा रखा है। तो ये सारे जो है हम इंतजाम करके रखते हैं। और बाउंसर हमारे होते हैं, गार्ड आपको चारों तरफ चप्पे चप्पे पर हमारे गार्ड नजर आ जाएंगे। बहुत बड़ा रोल इसमें हमारा जो है आरएसएस भी निभाती है। आरएसएस के खुद वॉलंटियर्स जो है वो भी आते हैं, वो भी अपना रोल निभाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हमारे साथ आते हैं। पिछली बार लगभग 150 के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता स्टूडेंट्स के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखकर अच्छा लगता है कि बच्चे वॉलंटियरली अपनी सर्विस देते हैं। केंद्र तो जिस दिन से कार्यक्रम का पंडाल लगना शुरू होता है, उसी दिन से ये जन्माष्टमी जो है वो आकर्षण का केंद्र बन जाती है, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार इसको दे दिया है कि ये भारत की सर्वश्रेष्ठ जन्माष्टमी बन चुकी है। और जब ये आप पंडाल देख रहे होगे, पंडाल अपने आप में इतना आकर्षित करता है कि बाहर से निकलने वाले को समझ आ जाता है हाँ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसे आपने पूछा कि आगे आकर्षण के केंद्र क्या रहेंगे, आज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सुंदर नाट्य मंचन हमारे यहाँ है, लीला शीश के दाने की, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि हमारे खाटू श्याम जी कौन थे, उन्होंने शीश का दान क्यों दिया, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि हमारे श्री कृष्ण प्रभु ने उनसे शीश का दान मांगा, ऐसी क्या आवश्यकता थी, उनको 3 बाण किससे मिले, उनको 3 बाणधारी क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो हारे के सहारे हैं। ये जो जितने सवाल श्याम भक्तों के मन में होते हैं, उन सब सवालों का जवाब आज आपको श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में जो आयोजन हो रहा है उसके मंचन पर आज आपको सारे जवाब मिलेंगे। उसका दिखा रहे हैं मीरा एक प्रेम कथा, उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि असल में प्रेम क्या होता है, असल में प्रेम किसे कहते हैं, असल में प्रेम क्या होता था, हमने प्रेम की परिभाषा क्यों बदल दी। आज की जो प्रेम की परिभाषा है, क्या वो असली प्रेम है? नहीं। आज हम यूथ को ये दिखाना चाहते हैं कि वो असली प्रेम नहीं है। इससे पहले हमने कल विडंबना दिखाया, नारी की विडंबना, वो पूरा लव जिहाद पे सब्जेक्ट था। जितने भी हमारे यहाँ पर बच्चे आए थे, जितना भी यूथ आया था, वो यहाँ से एक मैसेज लेकर के गया है कि हमें गलत रास्ते पर नहीं भटकना चाहिए। इसके बाद कल हंसराज रघुवंशी जी हमारे यहाँ आएंगे हिमाचल प्रदेश से। भोले बाबा, आज वो भोले बाबा के इतने बड़े भक्त हैं, आज भोले बाबा के नाम से उन्हें सब जानते हैं, आज वो एक ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। तो कल जो है उनका आशीर्वाद मिलेगा। परसों कन्हैया मित्तल जी यहाँ रहेंगे। कन्हैया मित्तल जी श्याम जगत के आज मेरे बड़े भाई जो हैं, श्याम जगत के श्याम प्रेमियों की दिल की धड़कन बन चुके हैं। अगर हम कन्हैया मित्तल एक बार बोल देते हैं तो लोगों का दिल अपने आप धड़कने लग जाता है कि हाँ मेरा श्याम प्रेमी कोई आ रहा है और हमें जाना है। तो इस तरीके की खूब आकर्षण जो है इस जन्माष्टमी महोत्सव में 27 तारीख तक रहेंगे। मैं ना एक एक कार्यकर्ता के अंदर उत्साह है, तो अब मैं चाहूंगा आपके इतने सुंदर सवाल का जो जवाब है ये हमारे प्रधान जी दें, क्योंकि मतलब से कार्य करती है कि आप, मेरे को लगता है कि शायद आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारा हर एक कार्यकर्ता इतना सक्षम है। तो मैं चाहूंगा हमारे प्रधान जी आपके इस सवाल का जवाब दें और इस कड़ी को आगे वो जारी रखें। जय श्री श्याम। सभी को जय श्री श्याम। बाबा श्याम की इतनी कृपा रही है कि हर साल श्याम बाबा समिति को लगातार जो बढ़ाता जा रहे हैं, आयोजन को बढ़ाते जा रहे हैं। और जहां हमने एक छोटे से पंडाल से ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन शुरू किया था,
आज भक्तों के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से आप सारा बड़ा पंडाल देख रहे हैं और लगभग 22,000 स्क्वायर मीटर के अंदर हमने ये पंडाल लगाया हुआ है। और रोहिणी क्या, दिल्ली क्या, पूरे भारतवर्ष में इस बात की चर्चा है कि पिछले 6 सालों से जो यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती आ रही है, इनमें कहीं ना कहीं एक जो ऐसा मुकाम पाया है कि जो लोग आते हैं, भगत आते हैं, उनको बैठने की सुविधा, उनको जो अच्छे से बैठाया जाता है, अच्छे अच्छे धार्मिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, अच्छे स्वच्छ वातावरण में हमारे झूले हैं। बिट्टू टिक्की वाले का जो कि एक अच्छा ब्रांड है, उसका हमने यहाँ पे व्यंजन लगाए हुए हैं, जो कि वो जो है अच्छा साफ सुथरा खाना भी, क्योंकि मेले में आप जाते हैं कहीं कुछ हाइजेनिक प्रॉब्लम होती है, किसी तरीके की कोई दिक्कतें होती हैं, मौसम भी सावन का और थोड़ा बारिश का मौसम होता है इस टाइम में, तो बिट्टू टिक्की वाले के हमने व्यंजन लगाए हुए हैं जो कि हाइजेनिक तरीके से सारे तैयार होते हैं। तो वो सारी चीजों को देखते हुए हम सारे जो है इंतजाम करके रखते हैं। बहुत स्वागत है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, सभी मीडिया के दोस्तों ने ये समझा कि कम से कम इस संस्था के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके विचारों को जाने। आज से 6 साल पहले जैसा वैसा ने बताया, बहुत छोटे लेवल से हमने इसको जन्माष्टमी को स्टार्ट किया और आज की डेट में पहले जो पंजाबी भाग में लोग समझते थे कि सबसे बड़ी जन्माष्टमी हो रही है, उसी की लेवल की, और हम तो अपने जन्माष्टमी को और भी बढ़िया बताएंगे, उससे भी अच्छे लेवल की इसकी जन्माष्टमी को इस स्तर तक लाने के लिए हम सभी डोनर्स का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी शाम भक्तों का, सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बिना सहयोग के इतना बड़ा आयोजन कोई भी संस्था नहीं कर सकती। देखिए, अगर हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताना है, अपने देश के बारे में बताना है, समाज के बारे में बताना है, जब तक वहां पर कुछ चीज अट्रैक्टिव नहीं होंगी, देखो बढ़िया बढ़िया स्टॉल लगेंगे, बच्चों को पता चलेगा कि बिट्टू वाले के स्टॉल है, बहुत बढ़िया है, गोलगप्पे बढ़िया है, पाव भाजी बढ़िया है, तो लोग आएंगे। जब वो लोग आएंगे तो ये प्रोग्राम भी देखेंगे। जो भी कोई बच्चा प्रोग्राम को देखेगा तो उनका मन बदलता है, उनको जान के पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे, महाभारत में क्या हुआ, युद्ध क्यों हुआ, किस बात की लड़ाई थी, क्या पांडवों ने 5 गांव ही मांगे थे, अगर वो दे देते तो महाभारत भी नहीं होता, लेकिन दुर्योधन जी ने कहा 5 गांव का हम तो सूर्य जितनी जमीन भी नहीं देंगे। लड़ाई का मेन कारण क्या था? और एक शिक्षा ये भी मिलती है कि कभी आप आदमी को जुआ नहीं खेलना चाहिए। जो महाभारत में दिखाते हैं, जो इसमें दिखाते हैं कि एक के बाद एक गांव, आदमी का जब खेलने लग गया तो सोचा अगला दाव तो आ ही जाएगा। मेन ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें जुआ और इन सब चीजों से भी दूर रहना चाहिए। उसके अलावा अगर की बात करें तो आप सब के सहयोग से हमारी स्थितियों में जारी है।